सार्थक डिबेट होती है पार्लियामेंट में, तो उसमें बीजेपी को थोड़ी बहुत परेशानी तो होगी। एक एक मिलके 11 होने जा रहे हैं। ये दोनों कुछ कमाल करने की स्थिति में है क्या? क्योंकि हर जगह दोनों भाई बहन साथ साथ दिखाई दे रहे हैं। जिस तरह से उन लोगों ने बीजेपी के रथ को रोक दिया है, तो उनके पास भी एक पॉजिटिव थिंकिंग है, पॉजिटिव पॉइंट है। 27 का चुनाव जो है, यानी तीसरी बार योगी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा उत्तर प्रदेश जो है बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट हो जाता है। पिछले 3 घंटे से दिल्ली रेंग रही है क्योंकि राहुल गांधी गाजियाबाद के यूपी के रास्ते संभल की तरफ जा रहे हैं और उसका नतीजा हम भुगत रहे हैं, आम जनता जिसे ये जानकारी नहीं थी। और पूरे दिल्ली में क्योस फैल चुका है। 5 घंटे तक पूरी हाईवे जाम पे लगा हुआ है। ये दूसरा दिन है जब विदिन अ वीक जब दिल्ली की जनता को, नोएडा को, गाजियाबाद के लोगों को ये परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आपको क्या लग रहा है कि इन नेताओं को कहीं इस तरह से समझना चाहिए कि आप हमारे प्रतिनिधि तो हैं, लेकिन आप हमारे लिए क्या कर रहे हैं? आप अपनी राजनीति चमकाने से संभल जा रहे थे, अगर ऐसा कहा जाए तो। वैसे तो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी एक साथ मिलके 1 और 1 11 की जोड़ी बनाने में लगे हुए हैं। आपको क्या लगता है, पहले हम किसकी बात करें, दिल्ली के जाम की या संभल वो बड़ा मुद्दा है? देखिए, दोनों एक दूसरे से रिलेटेड ही हैं, क्योंकि दिल्ली का जाम जाहिर सी बात है, अभी जो दूसरी आपने कहा हफ्ते में दूसरा दिन जी। तो पहला हुआ क्या था, किसानों ने दिल्ली की ओर कूच किया था जी। तो उसकी वजह से जाम लग गया था, जिसमें सभी को, उन लोगों को जबरदस्ती फिर एडमिनिस्ट्रेशन ने वहाँ से हटा दिया जी। जिस जगह पर वो लोग बिल्कुल बॉर्डर पे अपना बैठे हुए थे और जिस तरह से आंदोलन को आगे बढ़ाने की कोशिश हो रही थी। तो उसमें सरकार ने कैलकुलेटेड रिस्क भी लिया एक तरीके से, क्योंकि उसमें देखा जाए तो पिछली बार के आंदोलन में जिस तरह से उन लोगों ने बैठने दिया था तो उसका परिणाम कुछ दूसरा निकल गया था। इस बार इन्होंने वो ऐसी स्थिति आने ही नहीं दी। दूसरी बात ये जो राहुल गांधी का प्रियंका गांधी के साथ में जो संभल जाने की बात है, संभल जाना इस समय जो है आपने देखा सभी लोगों को वहाँ जाने नहीं दिया जा रहा है। चाहे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने, राय साहब ने कोशिश की थी जाने को, तो उनको पार्टी से ही बाहर वहीं पर रोक दिया गया। अजय राय की बात कर रहा हूँ। और दूसरी बात ये जो राहुल गांधी का जाना जो है एक सिंबॉलिक है, क्योंकि भाई जाहिर सी बात है, संभल में जिस तरह से बात हुई है, उत्तर प्रदेश में 27 में चुनाव है, असेंबली इलेक्शन है, और तो राजनीति में जो है आज की प्रक्रिया जो है 2 साल मतलब जो आने वाला जो इम्पोर्टेंट इलेक्शन है उसको ध्यान में रख के किया जा रहा है। क्योंकि इस मामले में आप कंपैरिजन करेंगे तो जिस तरह से बीजेपी 24/7 पॉलिटिक्स में रहती है, वो उसी के अनुसार स्ट्रेटजी बनाती है। अगर उन्होंने अभी महाराष्ट्र का चुनाव लड़ा है तो इसके तुरंत बाद उनकी जो है दिल्ली की तैयारी शुरू हो गई है। तो उसी तरह से कांग्रेस पार्टी भी हो या चाहे समाजवादी पार्टी, अब इन सब चीज़ों को ये सब दल भी रियलाइज कर रहे हैं कि हमें अपनी चुनाव की तैयारी हमेशा बनाए रखनी है। उसके लिए सरगर्मी यानी काडर्स को मोबिलाइज करना भी है। तो इस समय जो उनकी यात्रा उसी से रिलेटेड है, क्योंकि उत्तर प्रदेश का जो आने वाला चुनाव है वो काफी क्रूशियल होने जा रहा है। लेकिन अरुण जी, जिस तरह से प्रशासन, यूपी प्रशासन हो या फिर संभल के डीएम हो, उन्होंने कहा 10 दिसंबर तक कोई भी ना आए, क्योंकि इससे जो भी उनकी जांच प्रक्रिया चल रही है उस पर प्रभाव पड़ेगा, और प्लस जिस तरह का माहौल है वहाँ का उस पर भी प्रभाव पड़ेगा। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि मतलब आपने यूपी की जनता को भी प्रभावित किया है, आपने दिल्ली की जनता को भी प्रभावित किया है, और जिस तरह से जाम लगा दे रहे हैं, क्योंकि आप बड़े प्रोफाइल के नेता हैं, आपके साथ एक मजमा चलता है, और जिसका नतीजा है कि आप देख रहे हैं कि हम मतलब सभी, सिर्फ हम और आपकी बात नहीं है। मैं एक बात कह दूं कि देखिए, यातायात की जिम्मेवारी हो, चाहे लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेवारी हो, वहाँ के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेवारी होती है। संभल के डीएम हो या वहाँ के उस कई जो डिस्ट्रिक्ट्स को मिला के कमिश्नर होते हैं, जो कमिश्नर ने भी एक ओपन स्टेटमेंट दिया है कि उनको नहीं, उन्होंने इनफैक्ट गाजियाबाद और हापुड़ के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से भी टेलीफोनिक कन्वर्सेशन करके कह दिया है कि साहब जो राहुल गांधी की जो कैवलकेड है उसको आगे बढ़ने न दिया जाए, उन्हें वहीं पर रोक दिया जाए। तो एडमिनिस्ट्रेशन को पूरा अधिकार है कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को शांति बनाए रखने के लिए इन सब इस तरह के कदम ले सकती है। और अगर जाम लग रहा है तो उसके लिए ये लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेवारी है कि वो जाम को कैसे टैकल करे, वो अलग चीज़ें हैं। हम लोग राजनीतिक रूप से बात करें तो देखिए, कांग्रेस पार्टी जो है जिस तरह से महाराष्ट्र में उनको जो है डिबैकल हुई है, मुँह की खानी पड़ी है, उसके बाद वो किसी भी तरह का कोर कसर नहीं छोड़ेंगे, चाहे वो, क्योंकि उनके लिए एक भी मुद्दा जिसको वो लोग
नकार नहीं सकते हैं, इसलिए नहीं नकार सकते हैं या उस पर अपनी अपनी प्रतिक्रिया को कम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हर एक मुद्दा उनके लिए इम्पोर्टेंट है इस समय। मैंने कहा था, मैं ये भी कह सकता हूँ कि साहब जिस तरह से केंद्र में लगातार बीजेपी सरकार का टेन्योर तीसरी बार टेन्योर चल रहा है, उत्तर प्रदेश में लोकसभा में उन लोगों ने बुरी तरह से, देखा जाए तो बीजेपी के रथ को अपने अलायंस से रोका। भाई 85 सीट में से जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने 37 सीट्स जीती और कांग्रेस ने तकरीबन 6 सीट जीती, तो जिस तरह से उन लोगों ने बीजेपी के रथ को रोक दिया है, तो उनके पास भी एक पॉजिटिव थिंकिंग है, पॉजिटिव पॉइंट है कि साहब इस तरह से हम लोग अपने को मोबिलाइज रखेंगे, अपने कार्डर्स को, जो इंडिया ब्लॉक उसको मोबिलाइज रखेंगे, तभी लड़ाई लड़ पाएंगे आगे। तो इसलिए अगर यहाँ से गुजरते हैं सड़क के रास्ते से, तो सड़क के रास्ते से आप वेस्टर्न यूपी का वो एरिया भी कवर होता है, प्लस उनका कार्डर भी मोबिलाइज होता है। तो पॉलिटिक्स में इस तरह का प्रोसेस या इस तरह की पोस्चरिंग बहुत जरूरी है, नहीं तो फिर आपके साथ में जो जनता का जुड़ाव और दूसरा जो कार्डर्स का मोबिलाइजेशन समय समय पर, उसके साथ की ये सब मिली जुली, मतलब एक दूसरे से इंटर रिलेटेड प्रक्रिया है। और जैसा कि मैंने आपसे कहा कि 27 का चुनाव जो है, यानी तीसरी बार योगी जी के नेतृत्व में वो चुनाव लड़ा जाएगा उत्तर प्रदेश जो है बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट हो जाता है। लेकिन मैं इस इम्पोर्टेंट प्रदेश के बीच में भाई बहन के बॉन्डिंग को भी लाना चाहती हूँ। आपको क्या लग रहा है ये दोनों, मतलब अभी जो राहुल गांधी के बगल वाली सीट, अभी तो चलिए प्रियंका पहली बार सदन में आई हैं तो शायद वो थोड़ा पीछे बैठेंगी, राहुल गांधी के साथ बैठने उनको ना दिया जाए, लेकिन आपको क्या लगता है कि ये दोनों भाई बहन की जो जोड़ी है, जो जिसको कहा जा रहा है कि एक मिलके 11 होने जा रहे हैं, ये दोनों कुछ कमाल करने की स्थिति में है क्या? क्योंकि हर जगह दोनों भाई बहन साथ साथ दिखाई दे रहे हैं। ये उन लोगों की जो आपस का जो संबंध है, या जिस तरह की उन लोगों की बोनहोमी है, दोस्त भी दिखते हैं, वो लोग अच्छे दोस्त की तरह भी आते हैं, और दोनों फेलो एमपीज हो गए हैं भाई। अब एमपी के रूप में लोकसभा में दोनों लोग हैं। जैसी कि खबरें आ रही हैं, शायद उनको पहली बार एमपी हुई है तो शायद चौथी सीट दी जाए कांग्रेस में, तो पीछे बैठेंगी। लेकिन जाहिर सी बात है उनका वो महत्व कम नहीं हो गया है, इसलिए नहीं कम हुआ है क्योंकि बहुत दिन से कांग्रेस का कार्डर हो या फिर जो देशव्यापी जो लोग हैं, उनका जो करिश्मेटिक पर्सनैलिटी है, करिश्मेटिक इसलिए कह रहा हूँ कि अभी भी लोग बहुत ज़्यादा उम्मीद लगा के रखे हुए हैं कि वो सदन में होंगी तो उनकी जो स्पीच होगी, किस तरह से वो आएंगी, किस तरह से स्पीच होगी, या मुद्दों पर उनकी क्या प्रक्रिया होगी, इस पे फिलहाल सबकी नज़र है। और वो अच्छी वक्ता तो है, इसमें कोई दो राय नहीं। और जहाँ भी जाती हैं उनके साथ में जनमानस के साथ में जो है, मतलब को रिलेशन जिसको कहते हैं, वो इस्टेब्लिश करने में भी उनको एक महारत है, क्योंकि उन्होंने बचपन से ही अमेठी में जो जब उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी हुआ करती थी राजीव गांधी जी, तो राजीव गांधी के साथ आपने पुरानी फोटो देखी होंगी, तो लगातार ये लोग राहुल हो या प्रियंका हो साथ में हमेशा जाते रहे हैं। तो इस तरह का जो जनता के बीच में जाने का जो मतलब कहते हैं ना कि उनके जो डीएनए में ही वो तो कॉन्टैक्ट इस्टेब्लिश करना, जनता के साथ को रिलेट करना, वो उन्होंने इनहेरिट किया है उस लिगेसी को। अब उसका रिफ्लेक्शन जो है लोकसभा में कैसा होता है, ये देखने की बात तो है। और आपने कहा कि 1 और 1 11 हो जाते हैं, बिल्कुल आपने सही बात कही। जो राहुल गांधी की कमी है, जिस तरह से वो जो उनकी स्पीचेज एग्रेसिव ज्यादा होती हैं, लेकिन जो बीच से भटक जाते हैं। जी, इसलिए मैंने कहा कि सहज तरीके से बात करना, किसी मुद्दे पर रिएक्ट करना, इसमें मुझे लगता है कि प्रियंका गांधी को महारत हासिल है, तो इसलिए वो बहुत प्रखर वक्ता होंगी। और मुझे लगता है कि कई विषयों पर आने वाले समय में जो है, कई विषयों पर जो है अगर सार्थक डिबेट होती है पार्लियामेंट में, तो उसमें बीजेपी को थोड़ी बहुत परेशानी तो होगी। कल भी जो सदन जब चल रहा था और जिस तरह से राहुल गांधी हमलावर थे और दोनों ही तरफ के नेता पानी पी रहे थे, बात पे पानी पीता हुआ मतलब दिखाया भी जा रहा था पार्लियामेंट में। आप ये बताइए कि अभी दोनों भाई बहन कोई भी मुद्दा हो एक साथ खड़े होते हैं, एक साथ बात करते हैं, चाहे वो अभी संभल जाने की बात हो या इससे पहले हाथरस की बात हो या लखीमपुर खीरी जाने की बात रही हो। तो ये जो बॉन्डिंग है वो क्या आने वाले समय में भाजपा के लिए या विपक्षी पार्टियों, भाजपा अगर ना भी बोले तो विपक्षी पार्टियों के लिए, उनकी जो विपक्षी पार्टियां, उनके लिए बड़ा खतरा बन सकती है? खतरा तो नहीं कहेंगे, लेकिन एक पॉलिटिकल चैलेंज है।
और होना भी चाहिए। डेमोक्रेसी में जो है एक ही तरह की व्यवस्था नहीं रह सकती है ना, एक ही तरह की पार्टी डोमिनेट नहीं कर सकती है, तो उसको चैलेंज महसूस भी होना चाहिए और जनता के बीच में ये भी होना चाहिए कि हमारे पास वायबल ऑप्शन है, दूसरे चेहरे भी हैं जिसकी तरफ हम देख सकते हैं। और दूसरी पार्टियों के नेता भी कह रहे हैं आ गई शेरनी और इस तरह के, कहा ना जी जी, क्योंकि इंडिया ब्लॉक की बात है, इंडिया ब्लॉक में जो वो धार चाहिए, इंडिया ब्लॉक को फ्रंट से लीड करने के लिए, आप अभी देखेंगे कि राहुल गांधी के साथ में मल्लिकार्जुन खड़गे जो है कांग्रेस के नेता जरूर हैं, वो प्रेसिडेंट जरूर हैं, लेकिन उनमें वो पैनापन नहीं है, वो उम्र भी उनकी काफी ज्यादा है। उसी तरह की जो सीनियर लीडरशिप है उसमें एक करिश्मेटिक एलिमेंट, जो मैं बार बार कह रहा हूँ, राजनीति में जो पर्सनालिटी के साथ करिश्मा जुड़ा होता है, जैसे मोदी जी के, प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ में जो जिस तरह का पूरी की पूरी वेव चली गई, लोग अभी भी जहां मतलब अभी भी सबसे बिगेस्ट मॉस्कट जो है पॉलिटिक्स में जो है इस समय उनकी जिस तरह से पॉपुलैरिटी है वो है, तो उस तरह के चेहरे की उनको जरूरत है कांग्रेस पार्टी में भी, जिसके इर्द गिर्द जो सेंटिमेंट इकट्ठा हो सके जनता का, उस जनता उनकी तरफ देख सके, साहब इनके नेतृत्व में हम लोग जो है आगे बढ़ना चाहेंगे। इस तरह की चीजें मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी के साथ नहीं थी। भले ही राहुल गांधी ने बहुत एफर्ट करके, लगातार एफर्ट करके, जैसे उन्होंने भारत यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा या भारत न्याय यात्रा में उन्होंने वो चीजें मतलब एक तरह से देखा जाए तो बड़ी मेहनत करके वो पैदा की और बहुत सारी एक फॉलोइंग उनके साथ जुड़ी। नहीं, वो बार बार विदेश चले जाते थे उसको, तो वो जो नॉन सीरियस इमेज का जो उनके साथ में उसमें जो बीजेपी और जो उनके जो विपक्ष के लोग हैं जो उनको क्रिटिसाइज करते हैं, उन लोगों ने उसके साथ वो जोड़ा और मुझे लगता है कि वो उस तरह की बातों से जो है उनकी सीरियस जो उनकी इमेज है उसको डेंट हुआ। उसको उन्होंने काफी हद तक इन दो यात्राओं में और जो लोकसभा में इलेक्शन के दरमियान जिस तरह से उन्होंने एग्रेसिव कैंपेन किया, उन्होंने काफी हद तक अपनी छवि को जो है डायरेक्ट 1-to-1 एक तरह से देखा जाए तो मोदी, प्राइम मिनिस्टर मोदी को हिट करते हुए और सबसे एग्रेसिव नेता के रूप में इस समय वो उभरे, वो एक उनकी छवि बन गई है। लेकिन मुद्दों के साथ में उन सब चीजों को जो है, उन सब चीजों को लेकर जो है रूलिंग पार्टी को बैकफुट पे ला देने, वो वाली क्षमता मुझे लगता है कि जनता के बीच में उन सब का रिफ्लेक्शन हो, वोट भी उनकी तरफ जाए, वो शायद जो है प्रियंका गांधी मेहनत करेंगी आने वाले समय में। यूपी का इलेक्शन फिर से एक चैलेंज होगा उनके लिए। और दूसरी बात मैं बता दूं कि ये जो अभी बाय इलेक्शन हुआ है, बाय इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह से समाजवादी पार्टी को ओपन फील्ड दे दी कि साहब आप अकेले लड़िए, हम सपोर्ट कर रहे हैं, हर जगह आपको बैकफुट पे लगता है और नहीं लगता। महाराष्ट्र में भी ठीक है, अच्छी सीटें लेके आए, लेकिन चाहे वो हरियाणा की बात हो, जब वहाँ पे ओवर कॉन्फिडेंस में इनका हालत खराब हो गई, और यूपी में आपने देखा कि भाई 37 सीट आ गई तो समाजवादी पार्टी ने खुद को बहुत ही आगे समझ लिया। राजनीति में कैलकुलेशन की बात है, जो पॉलिटिकल कैलकुलेशन की बात है। मुझे लगता है कि लोग जाहिर सी बात अपने तरीके से कैलकुलेट करते हैं, लेकिन जनता के मूड को भांपना रियलिस्टिक तरीके से, उसमें कहीं कमी रह गई। क्योंकि आपने उसके कई मैं एग्जाम्पल दूंगा, 2 एग्जाम्पल देना चाहूँगा उत्तर प्रदेश का एक एग्जाम्पल तो ये है कि जिस तरह से इन लोगों को मैंडेट मिला लोकसभा में, उसका रिफ्लेक्शन होता, वो पॉपुलैरिटी बनी होती, तो वो जो जिस तरह से समाजवादी पार्टी क्लेम कर रही थी कि 9 की 9 सीट जीतेंगे, तो उसमें शायद वो जो रेशियो होता वो जस्ट ऑपोजिट होता कि बीजेपी 2 जीतती और ये 7 सीट जो है समाजवादी पार्टी जीतती। लेकिन मुझे लगता है कि वो जो जनता में एक अवेयरनेस है कि साहब हम लोकसभा में दूसरे ढंग से देंगे और जो असेंबली के लिए देंगे दूसरे ढंग से देंगे। इसी के साथ रिलेट करते हुए मैं महाराष्ट्र की भी बात करूंगा कि महाराष्ट्र में जो MVA महाविकास आघाड़ी जिस तरह से कॉन्फिडेंट थी, लोकसभा का जो टर्नआउट था उसके अनुसार, सीटों के अनुसार उनको 48 आउट ऑफ 48 जो है 31 सीट्स मिली थी। तो वो लोग आशा से भरे हुए थे कि 38 सीट्स का जो 31 सीट्स का रिफ्लेक्शन जो है ऑपोजिशन उनके पास में तकरीबन 155 और 60 के पास जा रहा था। इसीलिए वो लोग कॉन्फिडेंट थे कि हमारा अलायंस जो है जीत की तरफ आगे बढ़ रहा है। नाना पटोले साहब चीफ मिनिस्टर बनने की तैयारी में थे, लेकिन जो इस समय सिर्फ वो लोग 50 पे सिमट के रह गए, तो जाहिर सी बात है उन लोगों के लिए शॉकिंग है। जनता का इस तरह से जो जस्ट ऑपोजिट, यानी एक तरह से सडन टर्न लेके दूसरी तरफ शिफ्ट हो जाना, ये मतलब देखा जाए तो डेमोक्रेसी में एक सब्जेक्ट है, स्टडी के लिए साफ सब्जेक्ट है, हम लोग सबके लिए सोचने की बात है कि जनता में इस तरह की अवेयरनेस आ जाना, या फिर यूँ कहिए कि जो महायुति है
उसकी लीडरशिप ने किस तरह से ये कैलकुलेट करके और किस तरह सेंटिमेंट्स को पूरी जस्ट दूसरी दिशा में जो बिल्कुल उसको ले गए। तो ये बहुत, इसके लिए बहुत प्लानिंग, मेटिकुलस प्लानिंग और दिन रात की मेहनत काडर्स का, सभी ऑर्गेनाइजेशन के लोगों का, इसमें ये भी रिफ्लेक्ट करता है कि साहब बड़ी मेटिकुलस प्लानिंग के साथ उन लोगों ने उस मैंडेट को अपनी तरफ किया। अच्छा, एक सवाल और है। पिछले दिनों CWC की मीटिंग थी कांग्रेस की, और उसमें एक बड़ा बयान हमारे खड़गे साहब का था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में ऊपर से लेकर नीचे तक बड़े बदलाव की जरूरत है। इसको आप कैसे देखते हैं? हाँ, बिल्कुल सही कहा उन्होंने, क्योंकि देखिए मुझे लगता है कि उसमें रिपोर्ट्स ये भी आ रही थी कि राहुल गांधी ने कहा मल्लिकार्जुन खड़गे से कि चाबुक चलाइए। चाबुक चलाइए का मतलब यही हुआ कि जो लोग ऑलरेडी बैठे हुए हैं सीटों पर, सिर्फ सेरेमोनियल पोस्ट को लेकर बैठे हुए हैं, काम नहीं कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो उनको हटाया जाए और नए लोगों को लाया जाए। किस तरफ इशारा लगता है आपको कि उसमें बहुत लोगों के ऊपर गाज गिर सकती है। और जाहिर सी बात है, जो हरियाणा में सबसे पहले जो आप देखें, हरियाणा में जो हुड्डा साहब जैसे लोग बैठे हुए, तो उन लोगों की जिद की वजह से कांग्रेस पार्टी को हारना पड़ा। उन लोगों का ओवर कॉन्फिडेंस जो है कांग्रेस के लिए भारी पड़ा। तो जाहिर सी बात, ऐसे लोगों को किनारे करना पड़ेगा। दूसरे जो ग्रास रूट से रिलेटेड या जो वो लीडर्स जो कि ज़्यादा रियलिस्टिक हैं, मेहनत कर रहे हैं, उन लोगों को मौका मिलना चाहिए। ये बात उसमें दिखती है। और उसके बाद में उत्तर प्रदेश लगातार पीछे जाता रहा है। पीछे इसलिए जाता रहा है कांग्रेस के, मैं मोबिलाइजेशन की बात कर रहा हूँ, उनके हाथ से निकलता गया। तो जो उत्तर भारत के बड़े राज्य हैं और ज़्यादातर स्टेट्स में आप देखेंगे कांग्रेस जो है दूसरे नंबर की पार्टी है। अगर वो कर्नाटका को छोड़ दीजिए और तेलंगाना को छोड़ दीजिए, तो उसके बाद आप देखिए किस तरह से हाशिए पे जा रही है। अगर वो तमिलनाडु में है तो तमिलनाडु में DMK पहली पार्टी है, दूसरे नंबर पे कांग्रेस है। वहाँ केरल में जो है, ठीक है वो लोग उसके पार्ट में हैं, साथ में है, लेकिन लेफ्ट की सरकार के साथ में उन्होंने इंडिया ब्लॉक के साथ मिलके और कहीं कहीं फ्रेंडली फाइट भी करनी पड़ी। तो इस तरह से जो कॉम्बिनेशन है, और यहाँ पर भी आपने देखा था कि चीफ मिनिस्टर उन्हें महाराष्ट्र में जो है उद्धव को बनाना पड़ा था। इस बार वो लोग कॉन्फिडेंट जरूर थे कि हमारी सरकार बनेगी तो कांग्रेस का चीफ मिनिस्टर बनेगा। तो एक के बाद एक जो राज्य हाथ से निकलते जा रहे हैं, और इसी वजह से आपने देखा पंजाब में अच्छा खासा हुआ करता था। उन लोगों ने उनके वोट बैंक पे सवारी करके जो है आम आदमी पार्टी सत्ता में चली आई। तो इस तरह की जो चीजें घटित हुई हैं, उन सब चीजों को रिवर्स करने के लिए आपको मेजर ओवरहॉलिंग तो करनी पड़ेगी। उसी तरफ इशारा है कि मेजर ओवरहॉलिंग होनी चाहिए। मुझे तो लगता है कि राहुल गांधी को खुद ये सोचना चाहिए कि जो मल्लिकार्जुन खड़गे जो अब बहुत सीनियर मोस्ट लीडर हैं, इस समय 80+ उनकी उम्र है, तो मुझे लगता है कि लीडरशिप में भी, जैसे कांग्रेस प्रेसिडेंट का जो वो है, जो पद है, उसमें भी युवा चेहरा होना चाहिए। राहुल गांधी को खुद लीड करना चाहिए फ्रंट से, क्योंकि वो जिस तरह से आगे रहते हैं, प्रेसिडेंट पद के लिए वही सबसे उपयुक्त है अगर यूथ लीडरशिप की जरूरत है। बाकी पूरे ऑर्गेनाइज CWC में, या फिर आप यूँ कहें कि सलाहकार मंडल जो है तो होता है, उसके साथ में सीनियर लीडर्स की एक कमेटी हो सकती है। मैं इस स्थिति में मतलब ये मेरा मानना है कि जिस तरह से उन्होंने कहा, तो सबको हटाएंगे तो उनको जो है परामर्श वाली जो एक समिति हो, इस तरह की, उसमें आप रख सकते हैं। क्योंकि सीनियर लीडरशिप, ठीक है वो लोग अब ज़्यादा फील्ड में दौड़ भाग नहीं कर सकते, लेकिन उन लोगों का जो एक्सपीरियंस है, उनका राजनीतिक अनुभव है, उसकी तो पार्टी को हमेशा जरूरत रहती है। लेकिन इसके बीच में बैलेंस तो अब बनना चाहिए। तो अब कांग्रेस पार्टी को एक बैलेंस की जरूरत है, और शायद ये राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की जोड़ी जो है इस बैलेंस को स्थापित कर सके। India.com पर बने रहिए और देखते रहिए अरुण जी के साथ ये बातचीत। धन्यवाद। नमस्कार।